जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जनसंख्या, वेतन, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के अंदर दो बुक है, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और सेकंड बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो दोनों बुकों के जो है अगर आपको नोट्स चाहिए तो 60 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरिट में आना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो नोट्स तो आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स की प्राइस है ओनली 60 रुपये। 60 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। जिसको भी चाहिए तो नीचे ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो नोट्स आप सभी के पास होने चाहिए, चाहे आप ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सबके नोट्स होने चाहिए। तो इन नंबरों पर मैसेज आप हमें कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट बुक है हमारी जनसंख्या, वेतन, घनत्व और वृद्धि और संगठन। तो इस चैप्टर के हम नोट्स देख रहे हैं। अब आप थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जो है डिजिटल बोर्ड पे मैंने क्लास लगा रखी है, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाके व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज हमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जनसंख्या आखिर किसे कहते हैं। जनसंख्या कहते किसे हैं, तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए जनसंख्या के संबंध में। ठीक है, तो जनसंख्या की परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करते देखो प्रमुख जो मेन जो पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, वो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख रखे हैं। नोट्स में आपको ऐसे के ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही और कुछ उसमें ऐड किया गया है, तो आपको चाहिए तो भाई व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख रखी है यहाँ पर इस प्रकार से। ये पूछी जाएगी कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। ठीक है, अब की बार मैं कह रहा हूँ मेरे नोट्स पढ़ लीजिएगा। पिछली बार भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और आगे भी अभी भी बहुत अच्छा रहेगा अभी भी। ठीक है, अब की बार भी अच्छा रहेगा। और 100 में से 100, 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप इन नोट्सों को पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछा जाता है। इसके अलावा देखो एक जो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व के संबंध में यहाँ पर परिभाषा पूछी जाती है, तो ये आपको नोट करनी है अच्छे से। ठीक है, तो ये वीडियो छोटा सा है तो आप उनको नोट कर लीजिएगा परिभाषा। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, नोट्स लीजिएगा आप, और ई मित्रा प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर मोबाइल में पढ़ सकते हो पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो दोहरा फायदा होगा। तो भाई आप जो आपकी इच्छा है देखिएगा। जनसंख्या घनत्व का प्रमुख सूत्र दे रखा है, मैं तो क्या है इसका, ये देखो इसी तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा डिजिटल बोर्ड पर क्लास डाल रखी है। ठीक है, सभी नोट्सों को मैंने समझा रखा है अच्छे से। जिसको भी समझना है वीडियो तो वो वहाँ पर देख लीजिएगा। ये देखिएगा प्रमुख ट्रिक के बाद लिख रखा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य बिहार है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से, भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। भौगोलिक कारक में जैसे जलवायु है, धरातल है, खनिज संसाधन है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने लिख रखे हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देखो, यहाँ पर एक ही परिभाषा के अंदर जैसे किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, तथा नकारात्मक परिवर्तन को जनसंख्या ह्रास कहते हैं। या फिर इसी परिभाषा को आप जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा को आप जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि भी कर सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न पूछे तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि पूछे, जनसंख्या के ह्रास किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा आपको लिखनी है। इसके अलावा स्थिरता क्या है, तो स्थिरता से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा जनसंख्या में शून्य परिवर्तन, ये जनसंख्या स्थिरता कहलाती है। यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक आपके सामने प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक घटक में जन्म दर है, मृत्यु दर है। ठीक है, नेचुरल घटक में जन्म दर, मृत्यु दर। अभिप्रेरित में इंडस्ट्री में प्रवास, याद रखें, ये देख सकते हो। और जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख सूत्र भी आपके सामने है, वर्ष के अंत की जनसंख्या माइनस वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या और बटे हुए साल के प्रारंभ की जनसंख्या इंटू 100, ये कर रखा है आपके सामने, सूत्र भी है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और जनसंख्या के संबंध में कुछ प्रावस्था भी दी गई है, जैसे प्रावस्था नंबर का। और ये प्रावस्था नंबर में क्या, में कब से कौन से भारत के अंदर कौन से कब तक की अवधि जो है वो 1901 से 1921 बीच की जो अवधि है। ठीक है, इसे स्त्री प्रावस्था कहा गया। अब स्त्री प्रावस्था क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें वृद्धि दर जो है वो निम्न थी, कारण जो प्रमुख जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर दोनों उच्च थे, इस वजह से इसे हम स्त्री प्रावस्था कह सकते हैं। बाकी आप समझ लीजिएगा, थ्योरी के साथ मैंने बता रखा है। अगर आप या मेरी क्लासें देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट आपको समझा रखा है। तो ये प्रावस्था नंबर 6 के अंदर क्या बता रखा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये है प्रावस्था नंबर ग। प्रावस्था नंबर ग में भी ये पढ़ सकते हैं प्रमुख। और ये प्रावस्था घ, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता है। जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके लिए ट्रिक बना रखी है मैंने इस प्रकार से, तो ये आप नोट कर लो अच्छे से। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये देखो आपके सामने सीमिक, अरुण से गोना, ये ट्रिक इससे आपके सामने लिख रखा है। बिल्कुल आप इनको आसानी से पढ़िएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ये देखिएगा, इन नोट्सों को पढ़ेंगे तो ही आप जो है बड़े अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति एनवाईपी कब प्रारंभ हुई थी, 2014 में, क्या बात है इसमें है, तो ये मेन जो जहाँ से प्रश्न बन सकता है वही लिख रखा है। ये देखिएगा जनसंख्या संगठन की परिभाषा लिख रखी है। ठीक है,
ग्रामीण नगरीय संगठन। ये देखो इस प्रकार से नोट्स आपके सामने मिलने वाले हैं अच्छी हैंडराइटिंग में। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर भी पूछा आपको, तो इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है, ये देखो, ठीक है। और ये प्रमुख भाषाई संगठन आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है, भाषाई संगठन। प्रमुख कितनी क्या भाषाई थी, ये देखो श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। अब यहाँ पर देखो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों के रूप में बांटा गया है। एक तो होते हैं मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक, तीसरा अश्रमिक। तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं, मतलब 6 महीने जो काम करते हैं वो तो होते हैं मुख्य श्रमिक। जो 6 महीने से कम दिन काम करते हैं, मतलब जो 183 दिन से कम दिन काम करते हैं, वो होते हैं आपके सीमांत श्रमिक। बस ये परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है। और अश्रमिक का मतलब जो कुछ भी श्रम नहीं करते, जैसे 60% इनका योगदान है अश्रमिक का, ठीक है, जो कुछ भी श्रम नहीं करते वो 60%। और व्यवसायिक संवर्ग में देखो ये सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों के रूप में बांटा है, जिसमें कृषक है, कृषि मजदूर है, घरेलू औद्योगिक श्रमिक है, अन्य श्रमिक हैं। और ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी क्लास जो है वो होती है समाप्त। तो ये इस चैप्टर के हमने कंप्लीट नोट्स देखे, और एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो इनसे बाहर नहीं बनने वाला है। तो वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसको भी नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।